हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू द चैनल। सो बच्चों, आज है आप किस चीज की क्लास? बिजनेस स्टडीज की क्लास। और बिजनेस स्टडीज की क्लास के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसके अंदर हमने अपनी प्रीवियस क्लास में नेचर ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा, जिसके अंदर हमने ये पढ़ा कि मैनेजमेंट प्योरली एक आर्ट है। बट जब हम साइंस के बारे में पढ़ रहे थे तो हमें ये समझ में आया कि मैनेजमेंट एक इनएग्जैक्ट साइंस है, वो एक सॉफ्ट साइंस की तरह है। ठीक है, तो अब हमें उसी मैनेजमेंट को समझना है एज अ प्रोफेशन। हमें समझना है कि क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आज का टॉपिक क्या है? मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। सो चलो बच्चों, सबसे पहले समझते हैं कि प्रोफेशन क्या होता है। देखो आज मैं यहाँ पर आपको क्या पढ़ा रही हूँ? मैं आपको कॉमर्स पढ़ा रही हूँ, है ना। यानी कि कहीं ना कहीं मैंने अपनी स्पेशलाइजेशन इसी एरिया में करी है। अब आप मुझसे कहो कि मैम आप बायो पढ़ा दो, केमिस्ट्री पढ़ा दो, फिजिक्स पढ़ा दो, तो भाई नहीं, मैं नहीं पढ़ा सकती। 11th 12th को मैं ये सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ा सकती। मैं क्या पढ़ा सकती हूँ? मैं अकाउंटेंसी पढ़ा सकती हूँ, मैं बिजनेस स्टडीज पढ़ा सकती हूँ, मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा सकती हूँ। बट आप मुझे अगर कह दो कि मैडम ये वाले सब्जेक्ट्स पढ़ा दो, आप हिस्ट्री पढ़ा दो, पॉल साइंस पढ़ा दो, तो आई एम सो सॉरी बच्चे, मैं ये नहीं पढ़ा सकती। क्यों? क्योंकि मेरे पास उन सब्जेक्ट्स को पढ़ाने के लिए जो नॉलेज चाहिए वो नहीं है। ठीक, सपोज करो आपको कोई मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए, तो आप किसको तलाशते हो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए? डॉक्टर को तलाशते हो। क्यों? किसी से भी करा लो ना ट्रीटमेंट। नहीं, आपको कौन चाहिए? आपको डॉक्टर चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको विश्वास है कि आपकी इस समस्या का उसके पास समाधान है। आपका कोई लीगल प्रॉब्लम चल रहा है तो आप किसको ढूंढते हो? आप एक लॉयर को ढूंढते हो। क्यों? क्योंकि वो उस एरिया में स्पेशलिस्ट है। तो ये जितने भी मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिए, ये सब क्या है? क्या कर रहे हैं सब लोग? ये सब लोग एक प्रोफेशन में है। ये सब लोग काम कर रहे हैं भाई। एक डॉक्टर भी काम कर रहा है, एक टीचर भी काम कर रहा है, एक लॉयर भी काम कर रहा है। लेकिन हम सब किस चीज में हैं? हम सब हैं एक प्रोफेशन में। तो बच्चे, प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन एक ऑक्यूपेशन है। ऑक्यूपेशन मतलब क्या होता है? सिंपल हिंदी में बताऊं तो व्यवसाय। ये एक ऑक्यूपेशन है जहां से हम अपनी लिविंग को अर्न कर रहे हैं। बट इट इज बैक्ड बाय। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैक्ड बाय? बैक्ड बाय मीन्स सपोर्टेड बाय। लेकिन हर कोई प्रोफेशन में नहीं आ सकता कि कोई भी आए, कोई भी डॉक्टर बन के बैठ जाएगा, कोई भी लॉयर बन के बैठ जाएगा, कोई भी टीचर बन के बैठ जाएगा। भाई ऐसे नहीं हो सकता। कोई भी नॉर्मल एक ग्रोसरी की दुकान तो खोल सकता है कोई भी पर्सन, लेकिन कोई भी पर्सन अपनी एक डॉक्टर का क्लिनिक खोल के नहीं बैठ सकता कि और डॉक्टर का क्लिनिक खोल दिया, बोर्ड लगा दिया और कह दे यस आई एम अ डॉक्टर। ऐसा नहीं होता है। आपको उस एरिया में लेनी पड़ती है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। जैसे कि एक डॉक्टर क्या करता है? एमबीबीएस करता है, मतलब ये उनकी एक बेसिक डिग्री है जो वो लेते हैं। ठीक है। एक लॉयर क्या करता है? एलएलबी करता है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करता है? चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स करता है। तो बच्चे, ये जितने भी लोग हैं, ये सब लोग उस प्रोफेशन में तभी एंटर हो पाए जब उन्होंने अपने उस एरिया की नॉलेज ली। ठीक है, तो आपको समझ आया कि प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन क्या है? एक ऐसा ऑक्यूपेशन, एक ऐसा काम का जरिया जिसमें आप घुस तभी सकते हो जब आपने उसके रिगार्डिंग नॉलेज ली हो। तो आपके पास वो डिग्री होनी चाहिए कि हाँ आप उस प्रोफेशन में हो। ठीक, बढ़िया। अब चलते हैं इसके फीचर्स की तरफ, थोड़ा सा और डिटेल में इसको पढ़ते हैं। पहला फीचर है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। अब वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब क्या है? देखो, हम लोग ना घर बैठ के प्रोफेशनलिस्ट नहीं बने हैं। हमने जाकर पढ़ाई करी है, हमने अपने प्रोफेशन के ऊपर बुक्स पढ़ी हैं, जर्नल्स पढ़े हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में इन सब चीजों की पढ़ाई कराई जाती है और स्टेप बाय स्टेप चलता है सब कुछ। ऐसे ही नहीं कि मैंने 12th पास करी, 12th पास करते ही मैं पोस्ट ग्रेजुएशन का एग्जाम देने बैठ गई। पहले 12th पास करी, फिर बैचलर्स करी, फिर मास्टर्स करी। एक सीक्वेंस में चलता है काम। वेल डिफाइंड है, वन आफ्टर वन क्या करना है, ये सब चीजें पहले से ही क्लियर है। आपको अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, आप चाहते हो 12th के बाद आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, तो भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले सीए फाउंडेशन क्लियर करना है। देन उसका नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है? सीए इंटरमीडिएट पे जाना है। देन उसके बाद आगे के जो स्टेप्स है आपको परफॉर्म करोगे। तो भाई सब कुछ वेल डिफाइंड है। यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है कि ठीक है जब मर्जी जो जैसे मर्जी कर दिया। वेल डिफाइंड है। इंस्टीट्यूशंस में जाके पढ़ना पड़ता है, सब काम करना पड़ता है। ठीक,
एंट्री कैसी है? रिस्ट्रिक्टेड है। अब रिस्ट्रिक्टेड कैसे है? कहीं पर कुछ क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी लगा दी गई है, तो कहीं पर एंट्रेंस टेस्ट लगा दिया गया है। यानी कि कोई भी प्रोफेशन ऐसा नहीं है जिसमें ले दगा पेल, तू भी आ, तू भी आ, तू भी आ, ऐसा कुछ नहीं है। कोई अब एक डॉक्टर, अगर आपको एक डॉक्टर के प्रोफेशन में घुसना है तो बच्चे करते फिर रहे हैं ना, नीट क्लियर कर रहे हैं, है ना। इंजीनियरिंग में जाना है तो उसका एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट जिनको बनना है वो अपना सीए फाउंडेशन दे रहे हैं, और जो लॉयर बनना चाहते हैं वो क्लैट का एग्जाम दे रहे हैं। तो यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम्स के थ्रू रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं कि भाई अगर आपको इस प्रोफेशन में आना है, पहले जरा एंट्री फॉर्म पूरा करो, उसके बाद आगे की बात करेंगे हम। ऐसे नहीं कि कोई भी आया और प्रोफेशनलिस्ट बन के बैठ गया। तो यहाँ पर एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है। चलो भाई ठीक है। अब जितने भी हमारे ये प्रोफेशंस हैं, इनके हैं अपने प्रोफेशनल एसोसिएशन। अब प्रोफेशनल एसोसिएशन क्या मतलब होता है? ये एक बॉडी, और ये एक बॉडी है। बॉडी मतलब ये नहीं कि ये वाली बॉडी, बॉडी का मतलब होता है एक ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारे पास एक बॉडी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करती है, उस प्रोफेशन से संबंधित, उस प्रोफेशन से रिलेटेड रूल्स, रेगुलेशंस, कोड ऑफ कंडक्ट वगैरह बनाती है। यानी कि आपको उस प्रोफेशन में एंटर करके आप किसके अंडर हो, आप किसके नियमों का पालन करोगे, ये सभी बताता है ये प्रोफेशनल एसोसिएशन। जैसे कि जब आप एक लॉयर बनते हो तो आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल्स फॉलो करने हैं, आप उसके मेंबर बन जाओगे। जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे तो आप ICAI, आप इसके रूल्स फॉलो करेंगे, आप इसके मेंबर बनेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर जितने भी प्रोफेशन है उन सभी की कुछ प्रोफेशनल बॉडीज है, तो उस प्रोफेशन के अंदर रहने के आपको नियम और कानून सिखाते हैं। ठीक है, चलो वेरी गुड, आगे चलते हैं। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। अब एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? देखो, एथिक्स का मतलब क्या होता है? एथिक्स का मतलब होता है जो हमें ये बताता है कि क्या सही है और क्या गलत है। देखो, जब भी आप कोई काम करने जाते हो तो आपकी अंतरात्मा एक बार आपको आवाज जरूर लगाती है कि ये सही है और ये गलत है। वो अलग बात है कि किसी को आवाज सुनाई देती है और किसी को नहीं सुनाई देती है, कि हमारी उस काम को करने की इच्छा इतनी स्ट्रांग है कि हमें वो दिल की आवाज सुनाई नहीं दे रही है। तो आपके जो एथिक्स है वो आपको ये बताते हैं व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग। तो इसी तरीके से हर एक प्रोफेशन के अंदर भी कुछ एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं। जब एक डॉक्टर अपनी डॉक्टर की डिग्री रिसीव कर रहा होता है तो उन लोगों से ना एक ओथ दिलवाई जाती है। अब देखो, एक डॉक्टर के लिए क्या एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए कि भाई आपके लिए ना आपका पेशेंट आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। आप उसी तरीके से अब सब, एक लॉयर का क्या काम है? एक लॉयर का काम है अपने क्लाइंट को जस्टिस दिलवाना, न्याय दिलवाना। बट वो बात अलग है कि लोग अपने अपने प्रोफेशन में आके अपने एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट को भूल जाते हैं, उसके अगेंस्ट चले जाते हैं। बट हर प्रोफेशनल एसोसिएशन आपको उस प्रोफेशन के कोड ऑफ कंडक्ट को समझाता है। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या होता है? द नॉर्म्स रिलेटेड टू योर प्रोफेशन, यानी कि आपको किस तरीके से बिहेव करना है अपने प्रोफेशन में रहते हुए, आपका कंडक्ट कैसा होना चाहिए। ठीक है, वो सब चीजें प्रोफेशन के अंदर पूरी तरीके से बताई जाती है। उसके बाद आता है सर्विस मोटिव। देखो, मैंने आपको यहाँ पे जितने भी एग्जांपल्स दिए, इन सभी के अंदर हम कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं, हम यहाँ पे सर्विसेज दे रहे हैं। हमारा मोटिव सर्विस देना है। एक लॉयर लीगल सर्विस दे रहा है, एक चार्टेड अकाउंटेंट फाइनेंशियल सर्विस दे रहा है, डॉक्टर मेडिकल सर्विस दे रहा है। तो यहाँ पे जितने भी प्रोफेशन की बात हम कर रहे हैं, ये सभी लोग सर्विस देते हैं, और उस सर्विस के बदले में ये सभी लोग फीस चार्ज करते हैं। एक आध केस में सैलरी हो सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट सभी जगह पर क्या चार्ज की जाती है? फीस चार्ज की जाती है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा कि प्रोफेशन क्या होता है। प्रोफेशन क्या है? एक ऑक्यूपेशन है जिसको आप स्पेशल नॉलेज से ही उसके अंदर एंटर कर सकते हो। इसके फीचर्स क्या है? यहाँ सब कुछ वेल डिफाइंड है, वन आफ्टर वन चीजें कैसे होंगी सब कुछ पहले से ही तय है। अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में इसको पढ़ाया जाता है, इनके ऊपर बुक्स भी है। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है, किसी भी प्रोफेशन में आप डायरेक्ट एंट्री नहीं ले सकते हो, कहीं ना कहीं यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है, चाहे वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से जुड़ी हो या एंट्रेंस एग्जाम से जुड़ी हो। प्रोफेशनल एसोसिएशन यानी कि एक बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, यहाँ पे कुछ प्रोफेशनल बॉडीज हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो उस प्रोफेशन के अंदर जुड़ी हुई बातें आपको बताता है, जिसका मेंबर आप बन जाते हो उस प्रोफेशन में एंटर करने के बाद। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट के नॉर्म्स,
हाउ टू बिहेव इन दैट प्रोफेशन, आपको ये सारी बातें यहाँ पर पता चलती है। सर्विस मोटिव, जितने भी प्रोफेशन है वहां पर सर्विसेज दी जा रही है, कोई प्रोडक्ट हम सेल नहीं कर रहे हैं। ठीक, अब इसी को कंपेयर करते हैं मैनेजमेंट से। तो सबसे पहला फीचर है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। अब देखो, क्या मैनेजमेंट को अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में नहीं पढ़ाया जा रहा है? क्या मैनेजमेंट के कोर्सेज नहीं है? क्या मैनेजमेंट के ऊपर बुक्स नहीं लिखी हुई है? बिल्कुल लिखी हुई है। हमारा बीबीए, एमबीए, ये सारे प्योरली मैनेजमेंट कोर्सेज है जिन्हें अलग अलग इंस्टीट्यूशन से पढ़ाया जा रहा है। ऑल इंडिया मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन, ये हमारे एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो मैनेजमेंट के बारे में बहुत सारी बातें कहता है। तो अगर मैं पहले फीचर की बात करूं तो यस, मैनेजमेंट इज ऑल्सो अ वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। यहां पर भी ऐसा नहीं है कि कुछ भी कभी भी हो रहा है, यहां पर भी सभी चीजें वेल डिफाइंड है। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, अब मैं रिस्ट्रिक्टेड एंट्री की अगर बात कहूं तो ऐसा कोई भी पर्टिकुलर एग्जाम नहीं है जिसको क्लियर करके ही मैनेजमेंट में एंटर किया जा सकता हो। देखो भाई, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो उनका एंट्रेंस एग्जाम है पर्टिकुलर, हर किसी को वो क्लियर करना है। लॉयर के अंदर भी एक एग्जाम है, आपको क्लियर करना है। बट ऐसा मैंने मैनेजमेंट में अब तक कोई एग्जाम नहीं देखा है जिसको आपको क्लियर करके ही मैनेजमेंट में एंट्री मिल सकती है, ऐसा नहीं है। कुछ जगहों पर है और कुछ जगहों पर नहीं है। तो ये वाला मुझे पूरी तरीके से नहीं दिखता, दिस इज पार्शियली प्रेजेंट, ये वाला फीचर। ठीक है, चलो उसके बाद प्रोफेशनल एसोसिएशन। क्या मैनेजमेंट के अंदर कोई प्रोफेशनल बॉडी है? कोई प्रोफेशनल बॉडी नहीं है। हाँ, हमारा ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन बहुत सारे चीजें कहता है मैनेजमेंट के बारे में, इसको टॉप मोस्ट एसोसिएशन माना जाता है, बट स्टिल देयर इज नो प्रोफेशनल एसोसिएशन फॉर मैनेजमेंट। ठीक, चलिए जी, अब एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट की बात करें। जब प्रोफेशनल एसोसिएशन ही नहीं है तो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होगा? वो तो हर कोई अपने कोड ऑफ कंडक्ट खुद डिजाइन कर रहा है यहाँ पे, हर कोई। तो यहाँ पर मैं कहूंगी कि एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट भी नहीं है। ठीक, अब बारी आती है सर्विस मोटिव की। देखो, सर्विस मोटिव की अगर मैं बात करूं तो मैनेजमेंट के अंदर मैनेजरियल सर्विसेज दी जा रही हैं, बट कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रोडक्ट सेलिंग भी है। मोर ओवर, यहां पर हमने ये बात भी करी कि जितने भी प्रोफेशनल्स होते हैं वो फी चार्ज करते हैं, बट स्टिल द मैनेजमेंट पीपल आर दी सैलरीड पीपल। ये आज भी फीस की जगह पर सैलरीज लेते हैं। ये जो हमारे मैनेजर्स वगैरह हैं ये आज भी सैलरीज लेते हैं। तो अगर ये प्रोफेशन में होते तो ये फीस चार्ज करते। ठीक है, तो मैं कहूंगी कि ये वाला फीचर भी फुल्ली प्रेजेंट नहीं है। अब यहां पर हमने क्या पढ़ा कि भाई मैनेजमेंट वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज तो है, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री कहीं है कहीं नहीं है, प्रोफेशनल एसोसिएशन तो कोई है ही नहीं यहाँ पर, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट कोई यूनिफॉर्म नहीं है, सबके अपने अलग अलग हैं। ठीक है, और सर्विस मोटिव पूरी तरीके से नहीं है। तो इसका मतलब क्या हम ये कह पाएंगे कि मैनेजमेंट प्रोफेशन है? नहीं। देखो, मैनेजमेंट प्रोफेशन तो नहीं है। मैनेजमेंट के लिए अगर हम बोले तो इट इज नॉट a full-fledged profession, but yes, we can say that it is becoming a profession. लेकिन धीरे धीरे ट्रेंड चेंज हो रहा है, धीरे धीरे चीजें बदल रही हैं। यहाँ पर भी एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट हो रहे हैं, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री आती जा रही है, मतलब धीरे धीरे चीजें बदल रही हैं यहाँ पर भी। तो आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है कि मैनेजमेंट प्रोफेशन बन जाए। ठीक है, तो मैनेजमेंट एक आर्ट है, साइंस इनएग्जैक्ट है, प्रोफेशन में फुल फ्लेज नहीं है, बट धीरे धीरे बन जाएगा। ठीक है, तो आज हमने मैनेजमेंट का नेचर कंप्लीट किया, हमने पढ़ा मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से ये समझ आ चुका होगा। तो बच्चों, आज की क्लास करते हैं यही खत्म, क्योंकि नेक्स्ट क्लास से हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।